ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन गैप कर रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन गैप तोशी? कम्युनिकेशन गैप का क्या मैंने बताया था, ये गैप कहाँ अराइज होता है? मैम कस्टमर से जो प्रॉमिस किया जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू और जो उनको डिलीवर होता है में जो अंतर है वही होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि ये जो गैप किसके बीच में आ रहा है, जब कम्युनिकेशन आपने जो किया, कम्युनिकेट किया किसके थ्रू? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। आपने कंज्यूमर को बताया कि भाई ये प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, ये चीज है, लेकिन एक्चुअल में जो वो प्रोडक्ट है जब वो डिलीवर हो रहा है तो वो सेम क्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन गैप। रीजन क्या है? ये कम्युनिकेशन गैप कैसे अराइज होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो पहला था ओवर प्रॉमिसिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी का, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर कोई सोप है, अगर आप उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में जो फैक्ट चीज है, फैक्चुअल चीज है, पहले तो आप वो बताइएगा। ठीक है। एक्सट्रीम चीज है, जैसे फेयर लवली ने एक बार क्या किया था कि उसने बोला कि जैसे ही आप इसे यूज कीजिएगा आप बिल्कुल गोरे हो जाइएगा, राइट? तो यानी कि जो चीज रियलिस्टिक है नहीं, अगर आप वैसी प्रॉमिस करते हैं, चाहे वो सर्विस में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, तो इस केस में क्या सिचुएशन होगा? जहां पर आप एक फॉल्स प्रॉमिस और ओवर प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, जो चीज रियलिटी में फुलफिल हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो डिलीवर आप कर सकते हो प्रोडक्ट, जो क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको वही प्रॉमिस कस्टमर के साथ करना है। तो पहला जो गैप आएगा दैट इज ओवर प्रॉमिसिंग। सेकेंड गैप लिखिए, सॉरी सेकेंड पॉइंट लिखिए, रीजन व्यूइंग, इसमें लिखिए व्यूइंग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, viewing external communication, viewing external communication as separate to what's going on internally. Viewing external communication, viewing external communication as separate to what goings on internally, what's going on internally. देखिए मैं एक बात बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो बेसिकली कंपनीज होती हैं जो इंडोर्सर का हेल्प लेती है, यानी या फिर कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी का हेल्प लेती है, जैसे कि एग्जांपल में लियो बर्नेट हो गया, ये दीज आर द एडवर्टीजमेंट कंपनी, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट कंपनी है। तो क्या होता है कई बार कि जो कम्युनिकेशन कोई कंपनी प्रोवाइड करता है एडवर्टीजमेंट कंपनीज को, यानी जो इंटरनल कंपनी है अगर किसी एक्सटर्नल कंपनी के साथ डील कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे लियो बर्नेट को उसने काम दिया कि आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट कीजिए, तो यहीं पर एक मिसकम्युनिकेशन जनरेट हो रहा है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट कंपनी को नहीं बता पा रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट के बारे में क्या एडवर्टाइज करना है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है एक एडवर्टीजमेंट कंपनी के बीच में और बेसिकली कंपनी के बीच में, जहां पर यहाँ गैप हो रहा है। और इंटरनल जो कम्युनिकेशन है, यानी कंपनी के अंडर में जो कम्युनिकेशन हो रहा है और जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रहा है, वो दोनों में ही कहीं ना कहीं गैप अराइज्ड है, यानी वही दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट या जो मैसेज जा रहा है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वो क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है, और बिना बात के बोल सकते हैं ना, अनरियलिस्टिक प्रॉमिस आप कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर व्यूइंग एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है और जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, उन दोनों को हम सेपरेट मान रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट ये हुआ। थर्ड लिखिए, थर्ड रीजन। मैम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बाद क्या बोली थी? थर्ड पॉइंट insufficient communication, insufficient communication, insufficient communication between the operation, and advertising team, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि एक्सटर्नल इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कंपनी के विद इन जो चीजें चल रही हैं वो बाहर एक्सटर्नली जो आप एडवर्टीजमेंट कंपनी से बात कर रहे हो, जो आपको एडवर्टाइज करने वाला है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, वहां पर ही आपने कम्युनिकेशन पे कोऑर्डिनेट नहीं किया। यहाँ पर भी इसका मेन पॉइंट यही है कि जब ऑपरेशन जो हो रहा है, यानी कि जो रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, जो भी चीजें हो रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह, वो आपने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट टीम को नहीं बताया, इंफॉर्मेशन आपने नहीं बताया, हिडन इंफॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन आपने छुपा लिया प्रोडक्ट के बारे में। तो ये एक रीजन है।
तीनों पॉइंट लिख लिया ना। अब इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, इस गैप को हाउ वी रिड्यूस, किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया कि ये सारे गैप अराइज क्यों होते हैं बेसिकली। क्या मिला कस्टमर को प्रोडक्ट और आपने क्या प्रॉमिस किया, आपने क्या बोला उनको कि आप प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर वर्किंग फैसिलिटी, लाइक प्रोडक्ट के बारे में बोला गया कि यार ये फैसिलिटी, मतलब एक वॉशिंग मशीन भी आप खरीदते हो तो उसमें जितनी भी सारी चीजें अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो आपको क्या लगेगा कि बेसिकली जो आपने अमाउंट पे किया है उसके लिए वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली यही रीजन है कम्युनिकेशन गैप के, ये सारे रीजंस। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, यानी किस तरीके से आप इस गैप को रिड्यूस कर सकते हो, हाउ यू विल रिड्यूस द गैप ऑफ दिस कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप को कैसे रिड्यूस कर सकते हो आप, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, गेटिंग एम्प्लॉय इनपुट, getting employee input to your advertising campaign, getting employees input, getting employees input to your advertising campaign, to advertising campaign, getting employees input to your advertising campaign। यानी कि जो बेसिकली आप एडवर्टीजमेंट वगैरह जो आप करवाने वाले हो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, उसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन, आइडिया, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें आप किससे ले सकते हो, अपने एम्प्लॉयज से। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं सबके पास स्किल है और हो सकता है कि मे बी वो टैलेंटेड भी हो, उनके पास नॉलेज भी हो कि वो प्रोडक्ट के बारे में या फिर उससे साथ सूट करने वाले एडवर्टीजमेंट के बारे में कुछ बता सके। तो इनपुट्स किसकी लेनी चाहिए, किसका कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए, एम्प्लॉइज का। फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टीजमेंट डिजाइन हो, एडवर्टीजमेंट आउटलाइन हो, एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी हो, केसेस में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, किसका इनपुट ले सकते हो, अपने एम्प्लॉइज का, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया सॉल्यूशन, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। मतलब मेरा एक हाथ, मतलब मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, एक हाथ मेरा रिकॉर्डिंग वाले बटन पे है, रीजन इज दैट। सेकेंड पॉइंट, राइट, सेकेंड पॉइंट, कैसे हम कम्युनिकेशन गैप को, बेसिकली सॉल्यूशन क्या है इस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने का। सेकेंड रीजन लिखिए, सेकेंड, यूज रियलिटी, यूज रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट, यूज रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट, use reality in advertisement by using, use reality in advertisement, use reality in advertisement by using real customers, by using real customers, use reality in advertisement by using real customers, by using real customers, real review, real reviews, real reviews and real employees. Use reality in advertisement, use reality in advertisement by using real customers, by using real customers, real reviews and real employees। यानी कि आप एडवर्टीजमेंट, सबने लिख लिया, एवरीवन सबने लिख लिया है। अब इसको ध्यान से समझिए, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, अभी एक एडवर्टीजमेंट चला था रेडबुल का, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो जैसे आप उसको ड्रिंक कीजिएगा यू विल गेट पंख, पंख लग जाएंगे आप में। ये क्या रियलिस्टिक है, इस तरीके के एडवर्टीजमेंट रियलिस्टिक है, मान सकती हूँ कि एक बार ये जो बताना चाह रहे हैं बेसिकली वो एक आइडिया के साथ अटैच कर रहे हैं कि यू विल बी बिकम एनर्जेटिक, राइट, बट द वे दे आर बेसिकली शोइंग दैट एडवर्टीजमेंट कि उसमें पंख लग जाएगा, इज इट रियल, नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी आप एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हो, अपनी इमेज को बना रहे हैं आप अपनी कंपनी का, तो आप उसमें एक रियल पिक्चर को शो कीजिए। हो सके जैसे स्किन क्राफ्ट एग्जाम्पल पे लीजिए आप, स्किन क्राफ्ट वगैरह जो अभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करता है कि लाइक दे आर शोइंग द कस्टमर्स हु आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट एंड दे आर गेटिंग रिव्यूज फ्रॉम देम। तो एक तरीके से वो दूसरे कस्टमर्स के दिमाग में ये डाल रहा है कि सच में ये प्रोडक्ट जो है वो वर्क करता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है।
यानी कि जब आप एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं तो उसमें लोगों को दिखाइए, एक पर्टिकुलर सर्वे दिखाइए, एक रिव्यू, या फिर एक बोल सकते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा कई बार के लोग इंटरव्यू लेते रहते हैं विद इन द एडवर्टीजमेंट। यानी कि आप अपनी एम्प्लॉइज को रियल रखिए, आप जो एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं उसका पॉइंट वैलिड रखिए, रियल रखिए, ठीक है। और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप कोई भी चीज प्योर और बोल सकते हैं ना कि कस्टमर्स ओरिएंटेड अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस है, तो कस्टमर को उसमें जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि कस्टमर दूसरे कस्टमर को बता सकता है बेसिकली कि ये प्रोडक्ट लिटरली काम कर रहा है, या फिर लोगों के अंदर इमेज आएगा कि नहीं ये वर्क कर रहा है, तभी तो इसके बारे में इतना पॉजिटिवली लोग बोल रहे हैं। तो एक बोल सकते हैं कि रियलिस्टिक एडवर्टीजमेंट आपको दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट सॉल्यूशन, राइट, जस्ट वेट। नेक्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट हो गया है, थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट, मैनेज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिकली। मैनेज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिकली। मैनेज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिकली। मैनेज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिकली। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक मानिए, यानी कि ऐसा मत सोचिए कि आज अगर कस्टमर को, एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, अगर कस्टमर है, ठीक है, अब दे वांट, अगर मैं प्रोडक्ट्स रिलेटेड बोलूँ या सर्विस रिलेटेड बात करते हैं, बैंक में किसी का भी एक्सपेक्टेशन क्या होता है, फटाफट से वहां पर लाइन में खड़ा ना रहना पड़े, फटाफट से अमाउंट डिपॉजिट करे हो जाए, ठीक है, कभी भी एटीएम जो है, एटीएम में अमाउंट अवेलेबल मिले हमें, इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना कई बार कि नहीं भाई हमें बैंक जो है वो बेसिकली प्रॉपर प्रोसेस करता हो, स्मूथली चलता हो, कभी निफ्ट करना हो, आरटीजीएस करना हो, एग्जैक्टली काम करे प्रॉपरली, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। कभी भी सर्वर डाउन ना हो बैंक का, किसी भी कस्टमर का ये एक्सपेक्टेशन होता है सर्विस सेक्टर को लेकर के। तो ये चीज को आपको रियलिस्टिकली हैंडल करना है, यानी कि इन सब चीजों पे आपको काम करना है, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट जो कस्टमर कर रहे हैं आप उसके एक्सपेक्टेशन को ही बेसिकली फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो उसके काम का नहीं है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सारी बैंक की एडवर्टीजमेंट आती है, लेकिन वो किस चीज पे आती है, लोन के ऊपर आती है, देखा है सबने, लोन के ऊपर, लाइक अभी इतना रिड्यूस हो गया, इतना रिड्यूस हो गया। व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी पीपल्स वांट टू टेक लोन? वेरी लेस, राइट। बहुत कम लोग लेना चाहते हैं लोन, या लेना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए एक बार के लिए कम्युनिकेशन हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन जो रियलिस्ट और जो एक्सपेक्टेशंस है, रियलिस्टिकली वो क्या सोच रहे कस्टमर्स के बारे में, एक प्रॉपर एडवर्टीजमेंट आपको करना पड़ेगा उसको कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपको कम्युनिकेट करना है, ना कि आप कुछ भी बना रहे हैं एडवर्टीजमेंट और वो कुछ भी बेसिकली मैसेज दे रहा है कस्टमर को, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशन को रियली मानिए आप। लाइक अगर मैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड बोलूं तो इफ अ वुमेन और एनी पर्सन they are suffering from the problem of dandruff, so they literally search about those product only who are able to solve their problem, right? तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैंने बोला कि हेड एंड शोल्डर जो है वो दिखा रहा है कि भाई डैंड्रफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोडक्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल जस्ट मानिए, तो आपने उनके एक्सपेक्टेशन के साथ जो कम्युनिकेशन किया एडवर्टीजमेंट पे वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप उनके रियलिस्टिक जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको रियलिस्टिकली और सच्चाई के साथ दिखाइए कि अब जैसे कुछ सोप्स वगैरह कहते हैं ना 100% किल हो जाएगा जर्म्स, इज इट पॉसिबल? नो। 99, इसीलिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में अब 99.99 आ गया है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप मत दिखाइए उनको। लेकिन एक बोल सकते हैं ना कि रॉन्ग फेक प्रॉमिस, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट, ठीक है, अनरियलिस्टिक चीजें आपको नहीं दिखाना है कस्टमर को। बस कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को समझिए और उसी तरीके के प्रोडक्ट का, उसी तरीके से प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए। क्लियर हो गया सबको? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? Communication gap is completed. The last one is customer gap. Customer gap. The customer gap. इसमें लिखिए the customer gap में right. The customer gap, right? The customer gap is the difference. The customer gap is the difference. The customer gap is the difference between
Customer's expectation. Customer gap is the difference between customer expectation and customer perception. And customer perception. The gap, लिखिए, the gap, the customer gap is the difference between customer expectation and customer's perception. Sorry, आगे लिखिए. This gap occurs between customer. This gap occurs between customer. This gap occur because customer do not. This gaps occur because customer do not always. लिख लिया ना, एक्सपेक्ट परसेप्शन तक लिख लिया ना, आगे का जो लाइन है वो लिखिए. This gap occurs because customers do not always understand. This gap occurs because customers do not always understand what the service has done for them, or they misinterpret the service quality. The customer gap is the difference between customer's expectation and customer perception. This gap occurs because customer do not always understand what the service has done for them, or they misinterpret the service quality. अब यहाँ पर जो ये कस्टमर गैप है, ये बेसिकली क्यों आ रहा है? ये बेसिकली एक कस्टमर ओरिएंटेड गैप है. यहाँ पर कस्टमर की खुद की थिंकिंग, कस्टमर क्या परसेप्शन कस्टमर का है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल को लूं, तो यहाँ पर लोगों के अलग अलग परसेप्शन होंगे. परसेप्शन क्या हो सकता है कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ले लूं, पटना यूनिवर्सिटी, राइट, तो लोगों के क्या परसेप्शन हो सकते हैं उसको कॉलेज को लेके. एज अ स्टूडेंट आप क्या परसेप्शन रखते हो पटना यूनिवर्सिटी के बारे में? कोई बताएगा मुझे? व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन यू हैव अबाउट द पटना यूनिवर्सिटी? कि पढ़ाई अच्छी होती होगी, कैंपस अच्छा होगा, टीचर्स अच्छे होंगे. And the same expectation and the same perception I have for the Delhi University as well. Like I'll get the good teachers and all. Like, see, I am saying the same thing. Like I got the very good teachers. The education quality was nice, and the particularly thing was that I got so many opportunity to explore new things there, right? मतलब इतने फेस्ट होते थे, इतने वेबिनार्स होते थे, आए दिन कोई ना कोई आपके मिनिस्टर्स आ रहे हैं, कभी कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं. So like, yeah, exactly, I got so many things. But what perception I have regarding to education, right? वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत परसेप्शन मेरा था कि बहुत ही नॉलेजेबल टीचर्स होंगे, बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे. बट मेरा एक्सपेक्टेशन भी यही था कि मैं फिर उतना ही अच्छे से पढ़ूंगी, आई गेट गुड मार्क्स एंड दैट एंड सो मेनी थिंग्स, राइट. बट एक्चुअल में वो चीज पॉसिबल नहीं था. क्यों? क्योंकि मैंने परसेप्शन जो हाई बना रखा था, परसेप्शन मेरा हाई था, मैंने इमेज जो बिल्ड कर रखा था वो मेरा थोड़ा डिफरेंट था. और जो मैंने पाया, जो मैंने एक्सपेक्ट करना था मुझे कि भाई हाँ मुझे ये चीज मिलेगा, एक्सपेक्टेशन, जब आपकी थिंकिंग और आपकी एक्सपेक्टेशन, जब बेसिकली वो दोनों के बीच में गैप आ जाए, यानी जो आप सोचते हो और जो आप चाहते हो, ठीक है, उन दोनों के बीच में जब कोई गैप आता है तो इसको हम कहते हैं कस्टमर गैप. बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर है, जैसे वो ब्रांड के बारे में सुनेंगे, लाइक सोनी, ठीक है, लाइक सैमसंग, तो सबसे पहले उनका परसेप्शन आएगा अबाउट द रेट एंड अबाउट द क्वालिटी, बिकॉज देयर परसेप्शन इज लाइक दैट ओनली कि भाई ये ब्रांड से तो बहुत अच्छे ही होंगे ब्रांड, और अचानक से उसी हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाएगी. और कई बार इसी वजह से जो सर्विस क्वालिटी मुझे मिल रहा है, मैं कभी उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखा था बिकॉज ऑफ माई परसेप्शन. एंड इसी वजह से मैं वहां की अच्छी सर्विस क्वालिटी को भी मिस इंटरप्रिटेट कर दूंगी कि यहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं है. और इसका एक रीजन और भी है कि ये कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्यों इतना हाई हो जाता है, परसेप्शन के हिसाब से एक्सपेक्टेशन क्यों इतना हाई होता है. द रीजन इज द एडवर्टीजमेंट, द रीजन इज द कम्युनिकेशन, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक किया वो भी एक रीजन है
कि आप अपनी कंपनी का इमेज ही ऐसा बिल्ड कर दोगे तो जहां पर मेरी एक्सपेक्टेशन कंपनी से बहुत हाई हो जाएगी, बट जब प्रोडक्ट लेने की बारी आए और क्वालिटी देखने की बारी आए तो वो बहुत डाउनग्रेडेड हो, या फिर हो सकता है जो मैंने एक्सपेक्ट किया वो उतना उससे मैच ही ना कर रहा हो, तो यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन लीड होगा। कस्टमर गैप को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो बाकी के 4 गैप्स हैं, आपके नॉलेज गैप, पॉलिसी गैप, डिलीवरी गैप एंड कम्युनिकेशन गैप, आप इसके गैप्स को जब रिजॉल्व कर दोगे एक बार, तो हो सकता है फाइनली कस्टमर गैप ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए, क्योंकि कस्टमर परसेप्शन भी रियल होगा, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी रियलिटी के साथ मैच करेगा, एंड फाइनली जब उन्हें कोई सर्विस या प्रोडक्ट मिलेगा तो फाइनली सेटिस्फाइड होंगे। बात समझ में आई सबको? यस मैम। क्लियर हुआ? परसेप्शन इज समथिंग विच वी आर मेकिंग, परसेप्शन इज समथिंग जो चीज हम बेसिकली दिमाग में इमेज जिसका बनाते हैं, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन जो चीज हम बेसिकली डिमांड करते हैं, जो चीज हमें चाहिए, राइट? तो बेसिकली इन दोनों के बीच में गैप हो जाएगा, क्योंकि आपने परसेप्शन, मैंने क्या बोला कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में सोचा, ठीक है, कि भाई ये एसबीआई है, एसबीआई है, एसबीआई लाइक पब्लिक बैंक, ये दिमाग में चलता है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक है, बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए, बहुत ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, बट व्हेन यू वेंट देयर यू विल गेट नॉट दैट मच क्वालिटी व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर ये गैप बेसिकली क्या होगा, अराइज होगा, और इस गैप का रीजन कहीं ना कहीं कंपनी भी है, क्योंकि उन्होंने इमेज और परसेप्शन ही बहुत गलत बना दिया कस्टमर के लिए, या फिर बहुत ज्यादा ही शो ऑफ कर दिया है कि भाई हमारे यहाँ ये सर्विस है, वो सर्विस है, और फाइनली उतना एक्सपेक्टेशन, आपको जो एक्सपेक्टेशन किया वो नहीं मिला, तो डिससेटिस्फैक्शन हुआ। चारों गैप को रिड्यूस कर दीजिए, कोई कंपनी अगर इस चारों गैप को जब फिल कर देगी तो ऑटोमेटिकली कस्टमर का जो ये गैप है, कस्टमर गैप जो है, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि फिल ऑल दोस 4 गैप एंड फाइनली दिस कस्टमर गैप विल बी रिड्यूस। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, सबको क्लियर हो गया? यस, उत्तम, बैच 1 रोल नंबर 21, क्या वो बच्चे बताओ मुझे। मैम लास्ट लाइन उत्तम, आपके यहाँ पर शायद नेटवर्क इशू है, तो आपकी भी आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रही है। एक बार मैं क्लास में लास्ट में रिवाइज कर दूंगी, ठीक है, और अगर फिर भी दिक्कत है तो किसी भी स्टूडेंट से आप हेल्प ले लीजिएगा। क्लियर है? लास्ट लाइन, लेट मी चेक कि मैं लास्ट लाइन कौन सा लास्ट लाइन मैंने बताया है, ये तो मुझे खुद ही याद नहीं है, इतनी सारी चीजें इलैबोरेट किया है। ठीक है, अब अगर रीज्वाइन कर लीजिएगा, अगर नेटवर्क चला, थोड़ी देर बाद वीडियो बंद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे गैप्स सबको क्लियर हो गए, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गैप, ठीक है। देवांशी, टेल मी अबाउट नॉलेज गैप। देवांशी, टेल मी अबाउट नॉलेज गैप। देवांशी, आर यू देयर? अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Am I audible? Tell me about knowledge gap. मैम जहाँ लैकिंग ऑफ नॉलेज होता है, मींस नॉलेज गैप मींस किसके जहाँ किसके लैकिंग ऑफ बीच में, नॉलेज। किसके बीच में अराइज होता है नॉलेज गैप? This gap is arise between whom? बॉस और टीम के बीच में हो सकता है, राइट? Devanshi, wrong. Toshi, tell me about knowledge gap. It is arise between whom? Company and customer. Company and customer. Regarding to how? Tell me about something about knowledge gap. मैम ये लैक ऑफ मैनेजमेंट या कस्टमर के साथ कम इंटरैक्ट करने से होता है, जब कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है कंपनी और कस्टमर के बीच में, तो नॉलेज गैप बढ़ता जाता है। अगर मार्केट रिसर्च अच्छा नहीं है तो ये होता है, या फिर सर्विस सही नहीं दी जा रही है तो, या रिलेशनशिप मार्केटिंग सही नहीं है तो ये अराइज होता है। या फिर कभी कभी जो कंपनी होती है वो कस्टमर की कंप्लेन नहीं सुनती है, तो जब ये सारी चीजें बढ़ती जाती है तो नॉलेज गैप बढ़ता जाता है।
बेसिकली जो नॉलेज गैप होता है वो किसके बीच में होता है कि कस्टमर्स के क्या बेसिकली कस्टमर्स को ही एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ पा रही है कौन, मैनेजमेंट। यानी कस्टमर का क्या डिमांड है, व्हेन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट कस्टमर नीड इज, कस्टमर क्या चाहती है। और ये क्यों होता है, जब मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं करती है कस्टमर के साथ, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो ये हुआ नॉलेज गैप। सेकेंड, पॉलिसी और स्टैंडर्ड गैप। कौन बताएगा मुझे बच्चा, पॉलिसी और स्टैंडर्ड गैप? पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड गैप, पॉलिसी और स्टैंडर्ड गैप के बारे में बताइए, किसके किसके बीच में राइज होता है? अक्षय बताइए। मैम मैनेजमेंट एंड कस्टमर के बीच में होता है मैम। पॉलिसी गैप मैनेजमेंट और कस्टमर के बीच में होता है। और पॉलिसी गैप मैनेजमेंट और कस्टमर के बीच में होता है। यस मैम, लेट शायद नहीं,